हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिट द बैच ऑफ राधिका क्लासेस। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक। तो डी एंड एफ ब्लॉक आपका चैप्टर यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन हमने कर लिया है। तो उसके बाद इनऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर होगा टर्म 2 का। ठीक, तो आपको जैसे पीरियोडिक टेबल यहाँ पे दिख ही रही है, तो डी एंड एफ ब्लॉक में आपने पीरियोडिक टेबल में से किसको पढ़ना है? अभी ये बीच वाला, ये डी ब्लॉक में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, इसके बारे में पढ़ोगे। ये डी ब्लॉक, जो कि ज़्यादा चांसेस हैं कि डी ब्लॉक से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ये जो नीचे बना हुआ है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक ये वाला होता है, स्टार्टिंग के ये दोनों, ये हम +1 में पढ़ चुके हैं। पी ब्लॉक में से इतना तो हमने +1 में पढ़ा था, 15 से 18 आपका टर्म 1 में आ चुका है। अब पीरियोडिक टेबल में बचा है ये बीच का डी ब्लॉक और ये नीचे की लेंथ इन एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसको हमने पढ़ना है। इसमें से किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे। जैसे कि आपने पी ब्लॉक में किया था, बहुत सारी रिएक्शंस आ गई थी और रिएक्शंस को लर्न करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता था। तो डी एंड एफ ब्लॉक में ऐसी कोई इक्वेशन आपकी रिएक्शंस नहीं है। केमिकल रिएक्शंस जो थी वो भी डिलीटेड सिलेबस में है। तो थ्योरी है इसके अंदर कि किस तरह से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। जैसे कि आपने कोऑर्डिनेशन में कर लिया है कि ये कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो हम वही अब सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको तो यहाँ पे अब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट कर दिया मैंने, उधर से एस भी हटा दिया और इधर से पी को भी हटा दिया। तो ये पहली सीरीज है हमारी 3D सीरीज विच इंक्लूड्स 21 to 30 एलिमेंट्स, जो कि सबसे मेन है। तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना डी एंड एफ से, वो ज्यादातर आपके 3D सीरीज से आते हैं। वाई इट इज नेम्ड एज 3D सीरीज। तो आप अगर सपोज आपने एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ Mn की, Mn का एटॉमिक नंबर 35, आर्गन 3d5 4s2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d5 4s2। तो जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख रहे हो तो आपको 3D मिल रहा है, 3D मिल रहा है। सो इट मीन्स इट इज जितने भी आप 21 से लेके 30 तक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो लास्ट में क्या भरा जाएगा? 3D ऑर्बिटल भरा जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? 3D सीरीज। उसके बाद अगली आती है 4D भरा जाता है, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। ठीक है, अब लेकिन क्या होता है जब हम इसी में से 21 से 30 को भरते हैं तो 3D आता है लास्ट में। फिर उसके बाद 39 से 48 को भरते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो उसमें 4D आता है। लेकिन 57 से 70 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं, जब उनको भरा जाता है एक एक करके, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो आना 5D चाहिए था, लेकिन उसमें 4f आने लग जाता है, 4f ऑर्बिटल पहले आने लग जाते हैं। तो ध्यान रखोगे 5D में 5D की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब करते हो, इसमें से 57 से 70 तक के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, 5D से पहले 4f को आ जाता है। ठीक है, 4f इंट्रोड्यूस हो जाता है, इसलिए इनको ना सेपरेट कर दिया, इनकी सीरीज को सेपरेट करके नीचे रख दिया 4f और 4f सीरीज बना के। ऐसे ही 6D से पहले वहां पे 5f भरा जाता है कुछ एलिमेंट्स में। वो कौन कौन से हैं? 89 से लेके 102 तक। तो इसमें भी 6D भरने से पहले 5f आ जाता था, तो यहाँ पे भी उसको अलग से निकाल के रख दिया यहाँ पे। ठीक, तो क्या था? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं 21 से 30 तक पहली सीरीज, जिसमें डी ऑर्बिटल आता है, उसको नाम दिया जाता है 3D सीरीज। फिर अगली होती है 39 से 48 तक, जिसको नाम क्या दिया जाता है? 4D सीरीज। बट जैसे ही अगला नाम आया 5D सीरीज की, अब 5D भरा जाएगा, लेकिन वहां पे पहले 4f आ गया, 4f के भर्ती उसको अलग करना पड़ा, तो वो 4f सीरीज बन गई। सिमिलरली 5f आ गया तो 5D सीरीज। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डी एंड एफ ब्लॉक सेपरेट हो जाता है। ठीक है, अब जब आप क्या कर रहे हो, द डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12, 3 से लेके 12 तक के एलिमेंट्स होते हैं, in which the d orbitals are progressively filled in each of the 4 long periods। एक एक करके पहले 3D, 4D, 5D इस तरह से भरे जाएंगे। The elements constituting the F block are those in which 4f and 5। अब जब भर रहे थे
5d से पहले क्या आ गया 4f, अब तो गड़बड़ होगी इसलिए उसको निकाल के बाहर रख दिया। ऐसे ही 6d से पहले क्या आ गया 5f, इसलिए उसको भी निकाल के बाहर रख दिया। फिल्ड इन लेटर टू, इन दोनों में भरे जाते हैं। दीज एलिमेंट्स आर फॉर्मल मेंबर्स। अब ना एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछे डी ब्लॉक कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 3 से लेके 12 तक। कौन कौन सी सीरीज आती है 3d 4d 5d 6d। क्लियर है। 5d और 6d में क्या प्रॉब्लम है, 6d के कुछ एलिमेंट्स 4f को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, 5d के कुछ एलिमेंट्स 5d के कुछ 4f को करा देते हैं, 6d के 5f को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ये वाली सीरीज जो है उसको हम अलग से निकाल के रख देते हैं। ये कहां से है 3 से 12, इसमें और इसमें दिक्कत है इसलिए इनको अलग से निकाल के रख दिया। वो बोलेंगे इनका ग्रुप क्या है। सो ऑल दिस 57 से 70 तक के जितने एलिमेंट्स है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ एक ही ग्रुप में रख देते हैं, उसको बोल देते हैं ग्रुप नंबर 3। तो ग्रुप नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। 89 से 102 के एलिमेंट्स जो कि 5f को बिलोंग करते हैं, ये सारे के सारे कहां पड़े हैं ग्रुप नंबर 3 में। ठीक, तो ये आपके लिए कुछ नया है सीखने के लिए। क्या है पीरियोडिक टेबल, देखो पीरियोडिक टेबल में 3 से लेके 12 तक ये आपका 3d है, डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, इसमें कहां से स्टार्ट हुआ 3d सीरीज 4d सीरीज 5d सीरीज 6d सीरीज। ये क्यों खाली बना हुआ है, ये क्यों खाली और इनको क्यों नीचे रखा हुआ है। यहाँ पे ये वाली सीरीज में, पहले वाली सीरीज में 3d भरा जा रहा था, दूसरे वाली सीरीज में 4d भरा जा रहा था, अगले वाली सीरीज की स्टार्टिंग में यहाँ पे 5d ना भर के 4f आ गया। 4f आने की वजह से उसको नीचे निकाल के रख दिया, फिर आगे dd भरने लग गए, फिर उसके बाद अगली सीरीज में 5f आया, उसको नीचे निकाल के रख दिया। इनको सबको एक ही ग्रुप में रखा और वो ग्रुप नंबर कौन सा था 3। ठीक है, ग्रुप नंबर कौन सा था 3। तो जो 4f की सीरीज है या जो 5f की सीरीज ये पूरी है, ये पूरी फैली नहीं हुई है, ये कौन से ग्रुप में पड़ी हुई है थर्ड ग्रुप में। थर्ड ग्रुप में, ये आपको ध्यान रखना है। इन विच ग्रुप 4f एंड 5f ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 3। 3d सीरीज कहां से कहां तक है 3 से लेके 12, 3 से लेके 12। ये वाले कहां है, ये पूरा फैला जरूर हुआ है लेकिन ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 3 को। ये आपको ध्यान रखना है। यहां से आपकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। अब उसके बाद तो यहीं पे लिखा हुआ है the 4f and 5f orbitals are progressively filled in the later two periods. These are formed member of, ठीक है, ग्रुप नंबर 3। कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं ये ग्रुप नंबर 3 विच दे हैव बीन टेकन आउट। उनको बाहर निकाल के अलग से रख दिया है, उनको बाहर निकाल के अलग से रख दिया। तो यहाँ से स्टार्टिंग हो गई आपकी चैप्टर की। अब आगे The name transition metals and inner transition metals are often used to refer। अब आपको क्वेश्चन बोलेंगे D ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है, F ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है। D ब्लॉक का दूसरा नाम होता है ट्रांजिशन। ठीक है, ये आपको मैं बाद में बताती हूँ कि इसको ऐसा क्यों बोला गया ट्रांजिशन। F ब्लॉक जो कि D ब्लॉक के अंदर से ही आया, वो मैंने अलग से लेके उनको नीचे सेपरेटली रख दिया, तो इसलिए इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन, ठीक है। डी ब्लॉक का नाम ट्रांजिशन क्यों है आगे पढ़ेंगे। डी ब्लॉक के अंदर से ग्रुप 3 से निकाल ले और नीचे सेपरेटली एफ ब्लॉक में रख दिए, उसके अंदर से ही निकल रहे हैं तो उसका नाम हो जाएगा इनर ट्रांजिशन। द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक जो हम स्टार्ट करेंगे, the name transition given to the elements of D block is only because of their position between S and P। periodic table में एक तरफ S पड़ा है, एक तरफ P है, बीच में D है, तो इस वजह से elements the D orbitals of the penultimate energy level in their atoms receive electrons giving rise to the 3 rows of transition metals 3d 4d 5d। तो क्या लिखा है यहाँ पे
यहाँ पे कि पेनल्टीमेट का क्या मतलब है, ये लिखा है ना, आपको सबसे पहले इसका मतलब पता होना चाहिए कि ये बहुत बार जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपके पास आएगा। ठीक, तो ट्रांजिशन नाम क्यों दे रहे हैं, मेनली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये बीच में पड़ा हुआ है एस और पी के। ठीक है, और भी एक रीजन आएगा वो आगे पढ़ेंगे। और डी को आपको ध्यान रखना है, ये कौन सी एनर्जी लेवल होती है, पेनल्टीमेट। ठीक, अब इसको क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट का मतलब क्या है, तो ध्यान रखना सेकेंड लास्ट भी बोल सकते हो। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, नाम दिया Ni, निकल की लिखेंगे, तो आपको खुद से पता हो कि डी ब्लॉक को ये नाम क्यों दिया गया है। 28 एटॉमिक नंबर है, आर्गन पूरी लिखते हैं, ठीक है, पूरी वाली लिखेंगे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। ठीक, अब आप इसको लिखो 1s2, ओरिएंट करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। तो यहीं से आपको आंसर मिलेगा। इट इज नॉट लास्ट, इट इज सेकेंड लास्ट। कई बार पढ़ते हैं ना कि डी तो लास्ट में आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी जब ओरिएंटेशन करी यहां से वो घूम गया, वो सेकेंड लास्ट है। लास्ट में क्या आ रहा है, 4s। ठीक है, भरता बाद में है, ठीक है, भरा उसको बाद में जाता है, लेकिन लिखने में वो पहले आएगा। ठीक है, इट इज नॉट लास्ट, इट इज सेकेंड लास्ट। ठीक है, एनर्जी लेवल में होता है 1s 2s 2p 3s 3p। तो ये जो आपको ये डिफरेंस दिख रहा है ना कि हमने भरा पहले 4s2 फिर लिखा 3d8, लेकिन भरे मैंने ऐसे, लेकिन लिखते हम इसको ऐसे हैं। तो ये जो कंडीशंस पे हो गया ना कि इसको घुमा के ऐसे कर दिया मैंने, पहले 4s2 वो यहाँ चला गया, 3d8 यहाँ आ गया, ये होती है कंडीशन पेनल्टीमेट, सेकेंड लास्ट। ठीक है, सेकेंड लास्ट आएगा, वो लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट। तो इसका जो ये एनर्जी लेवल डिफरेंस है, इसकी वजह से जो इसमें चेंजेस आएंगे तो वो हमने पढ़ने हैं। तो ध्यान रखना पेनल्टीमेट का मतलब क्या है, यहाँ पे ये आपको आए एनर्जी लेवल इन द एटम्स रिसीव्स इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू 3 रोज। इसमें लास्ट में जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे या तो वो 3D में जाएंगे या वो 4D में जाएंगे या 5D में, तो उनका नाम आ जाएगा 3D 4D 5D। द फोर्थ रो 6D इज स्टिल इनकम्प्लीट, अभी 6D इनकम्प्लीट है। तो क्या पढ़ रहे हो आप, डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जो होता है जब आप उसको फिल करते हो सबसे लास्ट में भरा जाता है। तो पेनल्टीमेट का मतलब लास्ट नहीं होता है, सेकंड लास्ट होता है, क्योंकि हमने इसको ऐसे करके लिखा सेकंड लास्ट। इलेक्ट्रॉन चाहे इसी में भरे जाएंगे, लेकिन ये सेकंड लास्ट कंडीशन है, इसलिए इसके साथ पेनल्टीमेट वर्ड लगेगा, सेकंड लास्ट हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें जाते हैं, सराउंडिंग के साथ यही है, इलेक्ट्रॉन यही लेगा। ठीक, तो इसका ध्यान रखना है आपको कि इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इसी में जाएंगे। 4s2 तो कंप्लीट हो गया, लेकिन लिखने में ऐसा आता है, इसलिए इसका नाम लास्ट ना बोल के इसको पेनल्टीमेट लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3D में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसको नाम दे दिया जाएगा 3D सीरीज, 4 में जाएगा 4D सीरीज, 5 में जाएगा 5D सीरीज, 6D अभी कंप्लीट नहीं है, 4f में चला जाएगा, उसको निकाल के अलग रख देंगे, 4f ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, इनर ट्रांजिशन। 5f में जाएगा, अलग से निकाल के नीचे रख दिए, इनर ट्रांजिशन। ठीक है, तो इसका मतलब ध्यान रखना है, लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है। लास्ट ना होके भरता लास्ट में है, लेकिन लिखते पहले हैं, इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट लेवल। ठीक है, तो नेक्स्ट ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी है। यहाँ पे ये 3D सीरीज है जो आपको मैंने बताया था 21 से आपके कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे एक रह गया, तो जिंक भी यहाँ पे आने वाला है, जिंक भी आएगा, छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा, जिंक भी आने वाला है। ठीक, तो 21 से 30 तक, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ये एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दे दिए हैं ये। ठीक, तो ये आपको नोट करनी है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शायद से सबको आती होगी। तो 21 से 30 तक के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से ही आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं से ही आते हैं, तो ये आपको रट जानी चाहिए कि कैसे करी है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको इकट्ठे पता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +1 में सबने सीखी थी तो आनी चाहिए।
अब इसमें 4D सीरीज की भी दिखा दी, 5D की भी दिखा दी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4D एंड 5D। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D होती है, फिर ये 4D की है, ये 5D की है। आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हो और इसको आपको पता होना चाहिए। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कंसेप्ट आना चाहिए। ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि इसमें 4D भर रहा है और इसमें 5D भर रहा है, और अगर 4F आ जाता है लास्ट में तो उनको तो हमने अलग कर ही रखा है, ठीक है। लास्ट में हम देखते हैं कि लास्ट में क्या भरा जाएगा, ठीक। सिमिलरली ये आपके पास 6G आ गई सीरीज, 6G की सीरीज इनकम्प्लीट होती है, लास्ट में 6G भरा जा रहा है, ठीक है। ये 89 से 112 तक के एलिमेंट्स हैं। तो सिर्फ आपको चेक करना होता है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करी, लास्ट में क्या आया, 3D भरा गया 3D सीरीज, 4D भरा गया 4D सीरीज, 5D भरा गया 5D सीरीज। तो इसके बेसिस पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस नहीं करेंगे ज़्यादा, वो आपको +1 में बहुत अच्छे से आती होगी, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ट्रांजिशन, मैंने आपको बोला था कि ट्रांजिशन कब वर्ड यूज करना है, ठीक है। पहली बात बोल दी, ट्रांजिशन उनको बोला जाता है जहां पे जो S और P के बीच में D पड़ा हुआ है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दूसरी कंडीशन क्या है, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स हैविंग पार्शियली फिल्ड D और F शेल इन एनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ले लो, उसमें अगर उसमें अनफिल्ड या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, मतलब उसके अंदर कुछ वैकेंट D ऑर्बिटल हो या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हों, तो वो ट्रांजिशन कहलाएगा। ट्रांजिशन का मतलब क्या है, अभी तक धीरे धीरे एक एक बात पे क्लियर करना है आपको। पहला ट्रांजिशन का मतलब वो जो S और P के बीच में D पड़ा हुआ है। दूसरी बात, ट्रांजिशन तब बोला जाता है जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वैकेंट D और F ऑर्बिटल हो, किसी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकता है, तब वो ट्रांजिशन कहलाएगा, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन दिया, क्या मैग्नीज ट्रांजिशन है, 25 इसका एटॉमिक नंबर। क्या जिंक ट्रांजिशन है, इसका एटॉमिक नंबर 30। तो आप क्या करोगे, सिंपल से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, आर्गन 3d5 4s2, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। आर्गन 3d10 4s2। अभी भी नहीं पता लग रहा तो आप इनके ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, 4s को छोड़ के D को ले लो, क्योंकि हम ट्रांजिशन सिर्फ D में ही देखते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स D से ही पता लगता है, क्योंकि वो D ब्लॉक जो बीच में पड़ा हुआ है। 5 है, 1 2 3 4 5। D का मतलब है D10 मतलब 5 बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो भर गया। D ब्लॉक, D ऑर्बिटल जब खाली हो तो ट्रांजिशन है, अदरवाइज वो ट्रांजिशन नहीं है। तो जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, लेकिन उसको उसमें क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके जैसी है। 3D भरा जा रहा है, 4s भरा जा रहा है, D लास्ट में आ रहा है, सो इट बिलोंग्स टू अ D ब्लॉक एलिमेंट्स, बट इट इज नॉट अ ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें D ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, उसमें जगह खाली होनी चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लेकिन फिर ट्रांजिशन में क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में D भरा जाता है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट D ब्लॉक का पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है किस बात का, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। The transition elements are those elements having a partially filled D or F in any common oxidation state. The term transition elements most commonly refers to the D block transition elements. D block के elements को ही transition elements बोलते हैं। तो उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, मेनली उसको ट्रांजिशन कहलाने के लिए उसमें जगह खाली होनी चाहिए, ठीक है, जगह खाली होनी चाहिए। अब मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया, ऑन व्हाट ग्राउंड स्टेट कैन यू से दैट स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 21, स्कैंडियम 21 इज ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन है, बट जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन। जिंक जो है
वो ट्रांजिशन नहीं है, ठीक है। 3d10 4s2 स्कैंडियम, इसकी क्या हो जाएगी आर्गन 3d1 4s1 2। तो ये तो आराम से पता लग रहा है, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गए डी ब्लॉक भरा, लास्ट में डी आया, 3d आया 4d आया 5d आया, डी लास्ट में आया तो डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन कब कहना है, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते ही ट्रांजिशन। On the basis of incompletely filled d orbital in case of scandium atom in its ground state 3d1, it is regarded as transition element. On the other hand, zinc atom has completely filled, देखो यहाँ पे भी वही आ गया, completely filled d orbital 3d10 in its ground state as well as in oxidized state, hence it is not regarded as transition element. ध्यान रहेगा, ट्रांजिशन कब कहना है कब नहीं कहना। डी ब्लॉक का तो है, डी ब्लॉक का कब पता लगेगा, जब लास्ट में डी ऑर्बिटल भरा जाए, एस ऑर्बिटल भरा जाएगा एस ब्लॉक का है, पी ऑर्बिटल भरा जाएगा पी ब्लॉक का है, डी भरा जा रहा है डी ब्लॉक का है, लास्ट में सेपरेट जो हमने रखे एफ ब्लॉक भरा जा रहा है तो एफ ब्लॉक, एफ ऑर्बिटल भरा जा रहा है तो एफ ब्लॉक का है। लेकिन ट्रांजिशन कहना है या नहीं, वो आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में इलेक्ट्रॉन भर के देखने पड़ेंगे, फिल्ड है या अनफिल्ड है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अब सिल्वर जो है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं भी पता तो वो सिंपल सा बोल रहे हैं कि सिल्वर उसके पास 4d10 इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में। हाउ कैन यू से दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। आपको बोला ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैटर करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैटर करती है। जिंक का एटॉमिक नंबर था 30, आर्गन 3d10 4s2, ठीक है। तो अभी क्या किया हमने, ये आपको दे दिया। अब आप क्या बोल सकते हो कि इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकाल लो, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इलेक्ट्रॉन निकाल लो, ठीक। कब तक ट्रांजिशन बनेगा, ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, यहाँ पे आ गया Zn+2, ठीक है, Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बचा आर्गन 3d10। इट इज नॉट अ, इट इज अगेन इसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये ट्रांजिशन नहीं है, ये ट्रांजिशन नहीं है। ट्रांजिशन के लिए मुझे और इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो वही क्वेश्चन उनका है, सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड 4d10 इन इट्स ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से दैट इट इज ट्रांजिशन। तो आप क्या करो, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी क्या बनती है 5d10 4s1। एटॉमिक नंबर क्या है सिल्वर का 47, ठीक है। आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने लिखी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं देंगे, एटॉमिक नंबर लर्न करने पड़ेंगे आपको। आर्गन 4d10 5s1। अभी क्या करो, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 निकाल लेते हैं, कॉमनली आपको 2 निकालने हैं। एक निकाला, +1 का चार्ज आ गया, बचा आर्गन 4d10। एक और निकालो, ठीक है, मतलब Ag के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा +2। एक और निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा आर्गन 3d9, सॉरी 4d9। 4d9 को बना के देखो, 4d9 को बना के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बच गया ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बच गया ना। तो आपने क्या करना है, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी जाए ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देखो, क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, नहीं बच रहे, तो ये ट्रांजिशन नहीं है। एक और निकाल के देख लो, अगर उसमें फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहे तो ट्रांजिशन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, जैसे कि सिल्वर का केस है 4d9 आ गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो यस इट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन कब, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब, ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी बताना है कि कब होगा कब नहीं, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने, ठीक है। वो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में खुद से पता लगता रहेगा कि कितने कितने निकालने हैं, कब स्टेबलाइज करना है। लेकिन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 को आपको ध्यान रख के चलना है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेनली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, इसका रीजन आएगा आगे, +2 ही क्यों दिखा रहे हैं, ठीक। तो आपने क्या करना है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ये ट्रांजिशन है या नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक भरे उसमें, अभी नहीं आ रहा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देख लो, अब हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के देख लो, अभी अनपेयर्ड आ रहे हैं, 2 से ऊपर मत जाना, ठीक है। 2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 को लेके चलना है, इसका रीजन भी लेंगे बाद में।
द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, इन तीनों की आर रिप्रेजेंटेड बाय जर्नल फॉर्मूला दिस। अब इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करते हैं। द ऑर्बिटल इन दिस एलिमेंट्स आर कंप्लीटली फिल्ड इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि होती है +2। Therefore, they are not regarded as transition elements, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहना है। डी ब्लॉक के तो हैं, ट्रांजिशन नहीं है। डी ब्लॉक के क्यों है? क्योंकि लास्ट में डी भरा जा रहा है। ठीक है, तो अभी ये आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी, जिसको बोल दिया n-1 D10 4s2, ये कैसे आया? मैंने एग्जांपल लिया जिंक का। जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 30, इसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। अब मैं सिर्फ लास्ट वाली लेती हूँ। मैंने लास्ट वाले इसको लिया n और इसको लिया, ये 4 है ये 3 है, तो मतलब n-1। ठीक है, लास्ट वाला जो सबसे बड़ा नंबर होगा n, इसको लो n, उससे आगे वाला n-1, ये दो ही लेने होते हैं, n n-1। अब लिखो n-s2 n-1 D10, बन गई ना वही ऊपर वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जिंक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कैडमियम की, मरकरी की, सबकी बनाओगे यही बनेगी। तो आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल भी दोगे, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देख भी लोगे, तब भी इसके अंदर फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल रहेंगे। फुली फिल्ड है तो ट्रांजिशन तो है ही नहीं। ठीक है, ट्रांजिशन तो है ही नहीं, तो ध्यान रखना इस चीज को, नोट करते रहना। द डी ऑर्बिटल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रोजेक्ट। अब यहां से जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है ये वाली लाइन का, ठीक है। द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रोजेक्ट टू द पेरिफेरी, कॉर्नर पे होता है, कॉर्नर पे है डी। आपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ा ना, आपने किसी ने ये सोचा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही क्यों ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, लिगेंड्स के साथ जुड़ते हैं, उसका रीजन एक यहां से भी आता है। डी ब्लॉक पड़ा हुआ है कॉर्नर पे, डी ब्लॉक होता है कॉर्नर पे, ठीक है। पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल भी है, कॉर्नर पे भी पड़ा हुआ है, ठीक है, कॉर्नर पे भी पड़ा हुआ है। तो डी ब्लॉक इज प्रेजेंट, इज प्रोजेक्ट टू द पेरिफेरी ऑफ एन एटम मोर देन अदर ऑर्बिटल्स। जितना ये कॉर्नर पे है उतना ना एस है ना पी है, हेंस दे आर मोर इन्फ्लुएंस, इसलिए इसका सराउंडिंग के साथ बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग, ये न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ ऐसे बहुत स्ट्रॉन्गली वो होगा, अट्रैक्टेड होगा, पी भी होगा, लेकिन डी पेरिफेरी पे ज्यादा है, तो ये सराउंडिंग्स के साथ ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखाता है एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस, ठीक है। दे आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सराउंडिंग्स एज वेल एज अफेक्टेड द एटम्स और न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग देम, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स इसके चारों तरफ और हैं, एटम्स हैं, ये उन पे इन्फ्लुएंस डालता है, तो अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, आपने पढ़े ही हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो थी। तो ध्यान रखना, डी ब्लॉक पेरिफेरी पे है, कॉर्नर पे है, सराउंडिंग्स के साथ ज्यादा इसका अफेक्ट होता है, और दूसरा पेनल्टीमेट लेवल है, पेनल्टीमेट लेवल सेकंड लास्ट को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्प्ले टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है, अभी तक एलिमेंट्स बोल रहे थे, अब ट्रांजिशन मेटल्स। डी ब्लॉक आर कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, सच एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी। एक इसमें एफई आता है, एफई होते हैं लोहा, लोहा आपको पता है वायर्स बनाने में, शीट्स बनाने में इतना स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये सारे और भी इसके जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। कॉपर है जिसको तांबा बोलते हैं, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्प्ले फिजिकल मेटालिक प्रॉपर्टी, दीज आर मेटालिक, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टाइल होते हैं, वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैलिएबल हो जाते हैं, शीट्स में हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लक्स्ट्रस होते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड Mn। इनमें कुछ असम्पशंस हैं जो हमको पढ़नी पड़ेंगी कि क्या है, ये क्यों नहीं लिया, जिंक का तो बता दिया भाई
कि इसमें डी ऑर्बिटल कंप्लीटली भरा हुआ है। मैग्नी ऐसे ही उसमें कैडमियम में, मरकरी में Mn को भी पढ़ना पड़ेगा और जो और भी अजम्पशंस हैं वो हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला, मेटल्स कहलाते हैं। लोहे का एग्जाम्पल कॉपर, तांबा हाई डक्टाइल, हीट को हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, मैलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, सब इसमें हैं। अजम्पशंस किसमें ले ली हमने, जिंक कैडमियम मरकरी में, तो ये होती है। अब क्वेश्चन भी क्यों है भाई, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, इसका रीजन लेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट कर दी है अभी कि ये बहुत अच्छे मेटल की कैटेगरी में आते हैं। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अब लोहे की तारे, कॉपर की बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो अब लोहे की तार बन रही है तो सन की रेडिएशंस आ रही हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा होंगी, तो लोहा खराब नहीं होता है, जंग लग जाता है, वो अलग केमिकल प्रॉपर्टी होगी, लेकिन थर्मली वो अच्छा है। ठीक है, थर्मली हीट पड़ रही है तो वो अच्छा है, तो मतलब जो हमारा Fe है या कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, हाई होने वाला है। तो ऐसा क्यों है भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यही बड़ा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो यही इसका मेन रीजन रहने वाला है, वो पढ़ेंगे। Why transition elements have high melting and boiling point? In general, transition metals possesses high density and high melting point and boiling point. This property is due to the metallic bonding by, ठीक है, तो क्वेश्चन ही यही है, मेटल्स, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, मेटल्स का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। ट्रांजिशन के वजह से मेरे माइंड में आया डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल ट्रांजिशन अनपेयर्ड, ये बात ध्यान रखनी है, डी ऑर्बिटल भरा होना चाहिए। ट्रांजिशन कब कहलाना है, जब इसके अंदर डी ऑर्बिटल जो है वो अनपेयर्ड होना चाहिए, वो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब हमने लेवल पढ़ी थी T2G लेवल, EG लेवल, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर उधर इधर इधर ऊपर नीचे घूम सकते हैं, जिसको बोलते हैं डीलोकेलाइज्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी स्ट्रॉन्ग, लीडिंग टू कोहेशन विच इंक्रीजेस विद द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड होता रहेगा उतना ज्यादा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते ही यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो डक्टाइल, मैलिएबल, ये सारी उसकी प्रॉपर्टी बढ़ती रहेंगी, हाईली थर्मल स्टेबिलिटी भी वो देगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, डी ब्लॉक लास्ट में भरा हो। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, डी ब्लॉक तो हो, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन ये ना हो कि कंप्लीटली भरे हो, जगह तो मिले ताकि वो डीलोकेलाइज्ड हो सके, इधर से ऊपर ऊपर से नीचे घूम सके। जितना घूमेंगे इधर उधर डीलोकेलाइज्ड होंगे उतना उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना। एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन का मतलब क्या होता है, एक मेटल जो आपके पास है उसको हीट करो, एंथैल्पी जो उसमें चेंज हो, 1 मोल का कोई एटम है उसको हीट कर रहे हैं और वो गैसियस स्टेट में जा रहा है, मतलब एटम्स तोड़ रहे हैं, सॉलिड में है गैसियस में आ जाए, आपने ऐसे ध्यान रखना है। Enthalpy of atomization is a change in enthalpy when 1 mole of bond is completely broken, किसी भी मेटल की बॉन्ड्स ब्रेक हो रही हैं to obtain a atoms in a gaseous state। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, Fe दे रखा है, उसको हीट कर रहे हैं और वो किस स्टेट में चला जाता है, गैसियस स्टेट में चला जाता है, उसकी बॉन्ड्स टूट जाती हैं और वो गैसियस स्टेट में चला जा रहा है, तो इतना जितना हीट किया 1 मोल में कितना हीट का एक्सचेंज हुआ, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। अब जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन, तो ये ट्रेंड्स आपके पास आ सकते हैं, आपको मैं बताऊंगी। देखो ट्रेंड्स दे रखे हैं कि आप 3D सीरीज को देख रहे हो, टाइटेनियम का, फिर मैग्नीज पे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे जब हम कंसीडर करते हैं जिंक कैडमियम मरकरी एंड Mn, तो इन पे कुछ अलग अलग वेरिएशंस होती हैं। देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ा,
फिर उसके बाद Mn पे कम हो गया, फिर बढ़ा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर जिंक पे आते आते फिर कम हो जाएगा। तो ये बीच में जो वेरिएशंस है ना, ये हमने पढ़नी है, इनका हमें रीजन ढूंढना है। ग्राफ आ जाए तो ये बना हुआ दे दें, देखो बढ़ रहा है, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन बड़ी बड़ी, Mn पे फिर आके कम हो जाती है। ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी ब्लॉक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मान लिया, लेकिन Mn पे क्यों कम हो रहा है? जिंक पे तो मान लिया कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, Mn पे तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Mn का क्या है? Mn 25, आर्गन 3d5, 4s2। 4s2 होने के बाद अगर मैं यहाँ पे लेवल्स देखूं तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो Mn पे है। फिर Mn का बॉइलिंग पॉइंट नीचे क्यों गया? उसका एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन नीचे क्यों गया, डाउन क्यों गया? ठीक है, तो इसके रीजन क्या होता है? डीलोकेलाइजेशन हो रही है, सबसे ज्यादा डीलोकेलाइजेशन होगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ट्रांजिशन में इसको क्यों लिया, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पढ़ेंगे। अकाउंट ऑन द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे रीजन लिखे हुए हैं, ये आपको नोट्स की फॉर्म में बनाने हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिखो तो बहुत बेटर होगा। The melting points of transition elements are high due to the presence of strong intermetallic bonds formed by valence electron and covalent bond formed by due to the dd overlapping of unpaired electrons। तो होगा क्या? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका स्ट्रॉन्ग क्यों है? डी और डी T2G लेवल और उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है डीलोकेलाइजेशन होने की वजह से, और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड यहाँ पे इंटरमीडिएट बॉन्ड है। The transition elements have high heat of atomization due to presence of strong metallic bond which arises due to the presence of unpaired electron। तो एक ही बात को बार बार रिपीट करी जा रहे हैं जो आपको समझ आ जानी चाहिए। डी ब्लॉक की वजह से, डी ब्लॉक के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपके नोट्स हैं, यहाँ से आपने बनाने हैं। दूसरा क्वेश्चन, जिंक कैडमियम मर्करी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वही क्वेश्चन दोबारा से आ गया कि क्यों नहीं ले रहे भाई इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, क्योंकि इनका डी भरा हुआ है, डी में पूरे के पूरे 10 भरे हुए हैं, तो वो डिलोकेलाइज नहीं हो पाएंगे, उसमें हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए उनको लेते ही नहीं, वो ट्रांजिशन ही नहीं है। तो यहाँ से आपने उतारना है। फिर भी आपको कुछ समझ ना आए जो आपको लिखा है, यहाँ से पढ़ोगे तो आप मुझे बता देना। ठीक है, आपको खुद से लिखने आने चाहिए क्वेश्चन। उसके बाद why is the enthalpy of atomization increases up to the middle of transition series and then decreases। अभी मैंने Mn का कोई केस नहीं लिया कि Mn में डिक्रीज क्यों हुई, सीधी बड़ी Mn, ये दिख रहा है ना आपको, Mn में ऐसे आते आते ये देखो बड़ा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा, Mn पे कम हो गया। अभी मैं इस केस को ले ही नहीं रही, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन भी नीचे Mn पे आके गिर रही है, तो ऐसा क्यों हुआ? अभी इसको नहीं ले रहे, सिर्फ अभी बेसिक लेके चल रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे Mn ही क्यों चुना, Mn ही क्यों आया, इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो Mn अभी नहीं ले रहे। Why is the enthalpy of atomization increases up to the middle of transition series and then decreases। एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन में भी क्या चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिंक में तो है ही नहीं, जिंक में तो है ही नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खत्म होते रहेंगे वैसे एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो किस पे है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड। मोर इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर इज द एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन अप टू द मिडल, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो वही है, मैंने अभी बोला है आपको कि मैं Mn का केस छोड़ के चल रही हूँ, Mn के केस को बाद में लेके चलेंगे कि उसमें ऐसा क्या था। ठीक, तो सारा एक साथ करेंगे तो भूल जाएंगे। Why do manganese have lower melting point even though it have higher number of unpaired electron for bonding। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, अभी जितना है उसको आपने रिवाइज करना है, फिर उसके बाद अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक, उसमें क्या करने वाले हैं, पहले इतना ही रिवाइज करेंगे जितना हो गया। Mn का केस नेक्स्ट क्लास में, इतना आपने अच्छे से पढ़ लेना है। तो क्या है, इसी का वो करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया डी ब्लॉक क्या है, एस और पी के बीच में डी पड़ा है, डी में कुछ एफ भी आ जाता था, उसको निकाल के थर्ड ग्रुप से निकाल के नीचे शिफ्ट कर देते हैं, उनको हमने एफ को बाद में पढ़ना है, उसका नाम क्या है वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे उनको नाम दे दिया जाता है ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज जो थी वो तब डी ब्लॉक की तब होगी जब उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है,
अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो ट्रांजिशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे ज़्यादा हुआ? क्योंकि डी और डी टी 2G लेवल और EG DD ट्रांजिशन हो रही थी, ऊपर नीचे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, तो उस वजह से DD ट्रांजिशन की वजह से इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बन गई, स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग कर रहे थे, DD ट्रांजिशन भी हो रही थी, तो उस वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। पढ़ लिया सारा कुछ, डी ब्लॉक हो गया, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन सब होगी। अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। अनपेड इलेक्ट्रॉन तो सबसे ज्यादा मैग्नीज में दिखते हैं। मैग्नीज में ऐसा क्या है कि ग्राफ को जब ग्राफ को देखा जो ये ऑर्डर आया, इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी तक तो यही पढ़ रहे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन सबसे ज्यादा। मैग्नीज की क्यों डाउन हो रही है भाई? मैग्नीज की क्यों डाउन हो रही है? तो इतना पढ़ना है आपने, ये मैग्नीज की क्यों डाउन हुई ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना अच्छे से आपने पढ़ के रखना है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।